जब भारत समृद्ध था, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के चरम पर था, तो उसके 3 मजबूत स्तंभ थे। ये स्तंभ थे अंग, अंग यानी आज का बिहार, बंग यानी आज का बंगाल, और कलिंग यानी आज का उड़ीसा। कलिंग उस समय हिंद महासागर के समुद्री व्यापार का एक छत्र सम्राट था। कलिंग के बंदरगाह पूरे एशिया तक भारत के उत्पादों को पहुंचाते थे। वही अंग सूत, रेशम और अन्य व्यापार के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला जैसे एजुकेशन सेंटर्स का भी हब था। और बंग वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी। साथियों, गुलामी के कालखंड में जैसे जैसे समृद्ध भारत के मजबूत पिलर कमजोर होते गए, भारत का सामर्थ्य भी क्षीण होता गया। इसलिए विकसित भारत के निर्माण के लिए इन तीनों स्तंभों का फिर से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और मुझे बहुत गर्व है कि अंग, बंग और कलिंग ने इस महाअभियान के लिए बीजेपी को चुन लिया है, एनडीए पर भरोसा किया है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पिलर भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया, और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरल में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरल की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। साथियों, आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां
कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। एक भी नहीं है। ये सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज का भारत अवसर चाहता है, विकास चाहता है, विश्वास चाहता है। आज का भारत प्रगति चाहता है, स्थिरता चाहता है। और आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए,